ओके। अस्सलाम वालेकुम अजीज नाजरीन, नर्चर विद डॉक्टर शफीक, इस नाम के इस प्रोग्राम में आप सबका फिर एक मरतबा इस्तकबाल है, स्वागत है। यू आर ऑल वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम बच्चों की तालीम और तरबियत, सेहत और उनके करियर रिलेटेड इश्यूज पे हम बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। आज जो टॉपिक हमने चुना है वो मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम और व्हाट इज द न्यू नॉर्मल। आप जानते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही देश के अंदर और काफ़ी बदलाव भी आया है। कोरोना पैंडेमिक होने की वजह से जो स्कूल्स अभी खुले नहीं हैं या फिर पार्शियली खुल रहे हैं या फिर जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, उस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो नेशनल टेलीविज़न पे जो मिसाली किरदार जो बच्चों के सामने दिखाया जाता है, चाहे वो फिल्म स्टार्स हो या कोई खेल खिलाड़ी, मतलब किसी खेल का खिलाड़ी हो, जो जिन्होंने काफ़ी पैसे कमाए हैं, उनकी मिसालें सामने दी जाती हैं, उनके इंटरव्यूज़ होते हैं और इस तरह से वो एक मज़ाहिया प्रोग्राम बना के बताया जाता है कि भाई आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप ड्रॉप आउट भी होंगे तो कोई मसला नहीं है, आप कमा लोगे। या फिर उन्होंने अपने जो एग्ज़ाम के पर्चे होते हैं, एग्ज़ाम पेपर जो होते हैं, वो कैसे उन्होंने चोरी से लीक करवाया था या फिर पैसे देके हासिल किया था और कैसे पास हुए थे एग्ज़ाम, उसकी मिसालें देकर जो है वो हंसी मजाक में एक सटल मैसेज ऑडियंस को देने की कोशिश करते हैं कि भाई पढ़ाई उतना कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण या अहमियत का हामिल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो युवा हैं, हमारे जो नौजवान हैं या फिर हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो ये जानने से कासिर रहते हैं कि भाई एक करोड़ों में कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो इस तरह के सेलिब्रिटी स्टेटस पाते हैं, चाहे वो एक्टिंग करके हो, कुछ गाने में हो के इस तरह से, नाच गाने में इस तरह से करते हैं। लेकिन इस बात को हम जनरलाइज नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्कों की लिस्ट में हो, हम चाहते हैं कि हमारा भी देश जो है वो एक डेवलप्ड नेशन में हो, तो यहाँ हमें हर बच्चे की तालीम और तरबियत पे ध्यान देना होगा। तो सिर्फ सेलिब्रिटीज को देख के अगर हम पढ़ना लिखना छोड़ देंगे तो फिर कुछ लोग करोड़ों कमा लेंगे लेकिन देश आगे नहीं बढ़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि देश का हर नागरिक, हर सिटीजन जो है वो देश की उन्नति, ग्रोथ और तरक्की में अगर कंट्रीब्यूट करे तो हमें हर बच्चे की पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। इसीलिए हमने ये टॉपिक आज सिलेक्ट किया है कि अगर चाहे हम पैंडेमिक से गुजर रहे हैं लेकिन बच्चे की लर्निंग जो है वो स्टॉप नहीं होनी चाहिए, ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा। तो चाहे वो ऑनलाइन से हो या ऑफलाइन से हो या दोनों का मिला के जिसको हम ब्लेंडेड कहेंगे वो होगा, ये इस पे हम आज बात करेंगे। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं भोपाल मध्य प्रदेश से एक बहुत ही होनहार एजुकेटर और एडुप्रेनर और कैलीग्राफर भी, वो हैं सुमैया शाहिद। तो सुमैया शाहिद जी, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है, वेलकम है। शुक्रिया बहुत सर। दूर से आप कनेक्ट हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम सर। जी, आज जो हम बात कर रहे हैं सुमैया जी के जो एक हम जो मतलब एटलीस्ट मैं मेरे बचपन की बात कहता हूँ कि हमने नॉर्मल ट्रेडिशनल स्कूलों से पढ़ा है, ठीक है। जहाँ रोड लर्निंग होता था, भाई ब्लैक बोर्ड पे कुछ पहाड़े लिखे होते थे जो टेबल्स आप कहते हैं, उसको रटना होता था, फिर वो वही प्रोड्यूस करना है तो फिर आप तो एग्जाम में पास हो, इस तरह का जो मतलब रोड लर्निंग का सिस्टम था। लेकिन उसके बाद जो है हम जब थोड़ा बहुत शोर आया तो सुनने में आया कि मॉन्टेसरी सिस्टम भी एक होता है। हालांकि मॉन्टेसरी सिस्टम जो है एक काफ़ी पुराना है। 1907 में जो है इसकी पहली स्कूल एक इटालियन डॉक्टर थी, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। वो उनकी अपनी प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने बच्चों को जो ऑब्जर्व किया, उस बेसिस पे उन्होंने ये नया एजुकेशन सिस्टम ईजाद किया था। 1907 में पहले उसकी स्कूल थी। तकरीबन 1939 1939 में जो है वो इंडिया विजिट की थी
और यहाँ पर भी जो है उस तरह के स्कूल शुरू करने का उन्होंने आगाज किया था कुछ लोगों की मदद से। तो कहने का मतलब ये है, ये कोई हिंदुस्तान के लिए कोई नया टर्म नहीं है, नया वर्ड नहीं है मॉन्टेसरी, ये पहले से है। हाँ, इसको ज्यादा अहमियत नहीं दी गई थी, ये अलग बात है। लेकिन आप देखते हैं कि जो एटलीस्ट इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो अमेजोन का फाउंडर हो या फिर जो है गूगल का को फाउंडर हो, या इस तरह के बड़े बड़े नोबेल लॉरेट्स जो हो, या फिर अलग अलग आर्ट में जो उन्होंने अपना लोहा मनवाया, इस तरह के जो आर्टिस्ट होते हैं या इस तरह के जो सेलिब्रिटीज होते हैं, उन्होंने मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम से ही ग्रेजुएट किया। तो कहने का मतलब ये है कि ये मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंसान को एक कामयाब इंसान बनाने में काफी मदद देता है, इसलिए हमने इसको आज टॉपिक को सिलेक्ट किया है। तो सुमैया जी, हमारे जो ऑडियंस हैं, जो हमारे नाजरीन हैं, वो आपसे जानना चाहेंगे कि ये मॉन्टेसरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन ये है क्या, और ये जो ट्रेडिशनल हमारी जो स्कूलिंग होती है उससे कैसे मुख्तलिफ है, कैसे अलग है? थैंक यू सो मच शफीक सर, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं अपनी बात यहाँ पे रख सकूँ हमारे ऑडियंस के सामने। मैंने कुछ प्रिपरेशंस करी है इस टॉपिक को सामने लाने की, ताकि हमारे ऑडियंस इससे तवज्जो दे इस बात पे, और मैं अपनी बात को बहुत अच्छे से यहाँ पे पेश कर सकूँ आज के सेशन में इंशाल्लाह। और मैं यहाँ पे पीपीटी के थ्रू दिखाना चाहती हूँ कि मॉन्टेसरी एक्चुअली है क्या, और मॉन्टेसरी जो एजुकेशन है वो कितनी बेनिफिशियल है हमारे बच्चों के लिए। बीइंग एडुकेटर, और 12 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, और मैं मॉन्टेसरी के फेवर में हूँ हर तरह से, बिकॉज जो मॉन्टेसरी एजुकेशन होती है वो बच्चों को बहुत अच्छे से तरबियत देती है और बहुत अच्छे से बच्चों को मोल्ड करती है। तो मैं पीपीटी स्टार्ट करती हूँ और इसी से पूरा बताती हूँ कि किस तरह से हम मॉन्टेसरी को और अच्छे से लेके आ सकते हैं बच्चों की एजुकेशन को इम्प्रोवाइज करने के लिए। जी। So actually what Montessori is, Montessori ऐसी एजुकेशन है जो बच्चों को बहुत तरह से प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटीज कि बच्चा खुद इंडिपेंडेंट लर्नर बने, ताकि वो अपने एनवायरनमेंट में देख सके कि मेरे एनवायरनमेंट में चीजें हो क्या रही हैं। सबसे बड़ी चीज मॉन्टेसरी की जो है वो रिमोट लर्निंग, मतलब इट्स लाइक रोट लर्निंग। जो रट्टाफिकेशन होता है, बच्चे रटते हैं, मेमोराइज करते हैं, उससे बेहतर है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, कोलैबोरेशन, लर्निंग थ्रू प्ले के थ्रू बच्चों को मॉन्टेसरी जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करती है, बच्चों के कॉन्सेप्ट स्किल्स बहुत अच्छी तरह से क्लियर हों। तो मॉन्टेसरी इज बेसिकली एजुकेशन जो बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस और कोलैबोरेट नॉलेज देती है। मॉन्टेसरी का बेसिकली हमारा तवज्जो जो होता है कि क्यों मॉन्टेसरी ही क्यों। मॉन्टेसरी बच्चे को सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के तौर पे निहारती है कि बच्चा हमारा निखर के बाहर आए, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज इनहांस हो, वो इंडिपेंडेंट लर्नर बन सके और अपने हक के लिए आगे चल के जैसे हम बच्चे को बोलते हैं नहीं ये अब तो ये हो गया, ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, नहीं। मॉन्टेसरी बच्चे को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है कि बच्चा खुद अपने लिए एक बोल सकते हैं कि अपना खुद का ओपिनियन ले सके कि नहीं, अब मेरी इंटरेस्ट आर्ट्स में है तो मैं आर्टिस्ट के तौर पे आगे बढ़ना चाहता हूँ, या मैं फॉर एग्जाम्पल डॉक्टरी करना चाहता हूँ, या टीचर बनना चाहता हूँ, या मॉन्टेसरी को ही आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मॉन्टेसरी मेनली बच्चों को इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोवाइड करती है, ताकि बच्चे को पता चले, उसकी बोलते हैं ना इंटरेस्ट, उसकी रुचि एनहांस करे कि अच्छा मैं ये पढ़ रहा हूँ। तो अगर अभी मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स भी दिखाऊंगी किस तरह मॉन्टेसरी हमारी हेल्प कर रहा है बच्चों की एजुकेशन सिस्टम में। मॉन्टेसरी बहुत ज्यादा हेल्प करता है बच्चों की प्रोग्रेस लेवल में। बच्चा बहुत अंदर के तौर पे सीखता है उसकी कॉन्सेप्ट स्किल्स की। अच्छा कोई टॉपिक है तो उसको विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस बच्चा कैसे नरिश और अपनी एजुकेशन को पॉलिश कर सकता है। ऑल्सो बच्चे में सेल्फ डिसिप्लिन मॉन्टेसरी डेवलप करता है और सेंस ऑफ पर्पस एंड मोटिवेशन बच्चे के अंदर इनहांस होता है।
ऑल अबाउट मॉन्टेसरी जो है बच्चों के डिफरेंट स्किल्स पे काम करता है और बच्चों को पूरा एक अच्छा, जैसे कहते हैं ना कि लाइक एक प्रॉपर इंसान बनाता है एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू कि व्हाट कि हमारा बच्चा किस तरह से हर चीज गेन कर सकता है और खुद सामने आ सकता है, बीइंग अ इंडिपेंडेंट लर्नर। ऑल्सो मॉन्टेसरी हेल्प करता है हमारे बच्चे को लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाने के लिए। बचपन से ही, अर्ली ईयर से ही उसके ब्रेन को इस तरह से पॉलिश किया जाता है मॉन्टेसरी एजुकेशन में कि वो खुद अपने स्किल्स को एनहांस करके आगे खुद आएगा एज अ लीडर। जी, सुमैया जी, आपने बहुत बेहतर अंदाज में उसको समराइज करने की कोशिश की। जो हमारे नाजरीन हैं, मैं उन्हें यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि जो मॉन्टेसरी सिस्टम होता है वर्ल्ड वाइड इज सेम एवरीवेयर, तो हर जगह यही सेम होता है। ट्रेडिशनल सिस्टम तो हम जानते हैं, जिससे हम पढ़े हैं। अब लेटली जो है एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि मॉन्टेसरी सिस्टम और जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसके जो पॉजिटिव्स हैं वो दोनों मिला के जो है वैल्यूज इंटीग्रेट करके चाइल्ड की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे जो है वो ध्यान दिया जाता है। तो वैल्यू बेस्ड इंटीग्रेटेड मॉन्टेसरी सिस्टम ये जो है हमारे देश में फ्लरिश हो रहा है। उसकी जो अहमियत जो है वो काफी उजागर, क्योंकि इस सिस्टम में जो है अब जो भी प्रोफेशन आप आगे जाके सिलेक्ट करना है, लेकिन उससे पहले एक अच्छा इंसान बनना जो है वो बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए जो है एजुकेशन सिस्टम में वैल्यूज को ऐड करके, इंटीग्रेट करके ये जो सिस्टम है वो अच्छे इंसानों को बनाने में ज्यादा ध्यान देता है, ताकि जो भी आप, चाहे आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, कंप्यूटर इंजीनियर बने, जो भी आप प्रोफेशन करें, लेकिन उसके साथ साथ जरूरी होता है कि हम अच्छे इंसान भी बने, ताकि हमारे जो फेलो सिटीजन्स होते हैं, आपके पड़ोसी होते हैं, आपके कंपनी में काम करने वाले होते हैं, या फिर रास्ते पे चलने वाले होते हैं, उनके साथ हमारे साथ कैसे बर्ताव हो, क्या होना चाहिए, अपने रिलेटिव्स के कैसे होना चाहिए। तो एक अच्छा इंसान जब बनता है तो जो भी प्रोफेशन वो आगे जाके सिलेक्ट करेगा वो अच्छा ही होगा। तो इस उम्मीद के साथ ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। जी एब्सोल्युटली जी, आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर शफीक सर। ये बेनिफिट जो मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम के हैं कि वो एक बच्चे को यूनिक आइडेंटिटी देती है, जैसे आपने अभी बोला एक बच्चे को अच्छा इंसान बनाती है, तो उसकी खुद की एक यूनिकनेस बाहर आती है कि हाँ वो चाइल्ड है क्या, उसने कितने स्किल्स अपने अंदर एनहांस करे हैं। फिर मॉन्टेसरी डेवलप करता है बच्चों के अंदर एक कोऑर्डिनेशन और कंसंट्रेशन एंड ऑल्सो उसको एक इंडिपेंडेंट लर्नर बनाता है। और जैसे कि आपने बोला, हाँ ऑफ कोर्स मॉन्टेसरी के थ्रू बच्चा अपनी सोसाइटी को, कम्युनिटी को, ही लर्न टू केयर फॉर द कम्युनिटी एंड सोसाइटी वेल। और ये बच्चा इससे और अच्छे से एक्टिव सीकर बनता है और अपनी नॉलेज को बहुत अच्छे से एनहांस करता है। दो कि मॉन्टेसरी बहुत अच्छे से आया है हमारी दुनिया में, ताकि वो जो एक ट्रेडिशनल जो था एक चॉक एंड डस्टर से, वो हो गया है अब हमारा कंस्ट्रक्टिव रटिफिकेशन के थ्रू नहीं करता हुआ बच्चा अब कंस्ट्रक्टिव लर्निंग पे आ गया। अब उसको समझ में आ रहा है कि हाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे मुझे क्या मिल रहा है, लॉजिक निकल के आता है बाहर मॉन्टेसरी में। जैसे कि अभी हमने बात करी ट्रेडिशनल एंड फ्लिप्ड, यही है मैजिक ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम। पहले हमारे टाइम पे जैसे हमने भी पढ़ा है वो ट्रेडिशनल क्लासरूम थी कि टीचर आती है क्लास में, लेक्चर देती है, पढ़ाती हैं, बच्चे सामने देख रहे हैं बोर्ड पे, चली गई एक लेक्चर देके। बट हाउ मॉन्टेसरी अब हम लोग डेवलप कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में बच्चों के एनहांस करने के लिए बच्चों की स्किल्स। तो हमने कैसे ट्रेडिशनल क्लासरूम को वी हैव चेंज्ड इनटू फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम में टीचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि, और सबसे बड़ी चीज जो बच्चों का सिटिंग अरेंजमेंट है वो हो गया है कॉन्फ्रेंस। बच्चा आपस में एक दूसरे से बात कर सकता है, कोलैबोरेट कर सकता है आपस में एक दूसरे के साथ में, दे कैन हैव पेयर डिस्कशन, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन प्रॉपरली। तो टीचर आ रहा है बच्चे के साथ में, बच्चे को एक्टिविटी दे रहा है, उस एक्टिविटी में खुद टीचर इन्वॉल्व हो रहा है, बच्चे को ऐसा होमवर्क दे रहा है कि जो उसने क्लास में पढ़ा है, ना कि ब्लैक बोर्ड पे आया, पढ़ाया, टीचर ने लिखा, बच्चे ने वही कॉपी करा, कुछ समझ नहीं आ रहा उसको और वो घर चला गया, क्या पढ़ा, कुछ नहीं करा। बट मॉन्टेसरी आया है तो फ्लिप्ड क्लासरूम चेंज हो गई, तो बच्चे को समझ में आ रहा है हम क्या पढ़ रहे हैं। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लिप्ड क्लासरूम एंड मॉन्टेसरी एजुकेशन। यही एडवांटेजेस हैं फ्लिप्ड क्लासरूम के, कि जैसे अभी हमने बात करी कि पेयर इंटरेक्शन बच्चे का हो पा रहा है, बच्चा आपस में सामने एक दूसरे से बात कर रहा है, कोलैबोरेट कर पा रहा है, उसकी जो लर्निंग है वो लर्निंग सेंटर हो गई है, ना कि टीचिंग, टीचर आ रहा है लेक्चर दे रहा है और जा रहा है। नहीं,
बच्चा अंडरस्टैंड कर रहा है कि टीचर पढ़ा क्या रहा है, बच्चा इंडिपेंडेंट लर्नर बन रहा है, उस बच्चा इंगेज हो रहा है एक किसी ना किसी एक्टिविटी में, देन उसका जो अटेंशन है, इवन जो टीचर है वो खुद अटेंशन दे पा रही है और बच्चा खुद अपना अटेंशन लेके पढ़ रहा है कि नो आई हैव टू स्टडी, वाओ ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरी मैम जुड़ गई है। ये होता है जब एक टीचर बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो जाता है तो बच्चों के अंदर एक विजुअल कुछ रोल प्ले करता है, डेमोन्स्ट्रेशन में बच्चे हाँ कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, डिस्कशन में दे हैव 50% क्योंकि दे आर हैविंग दैट पेयर डिस्कशन विद देम। फिर प्रैक्टिस डूइंग, बच्चा खुद प्रैक्टिस कर रहा है कि मैम ने क्या पढ़ाया और वो उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। देन सबसे ज्यादा जो मॉन्टेसरी रोल प्ले करता है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, बच्चा जो छू के पढ़ता है, जो उसके सेंसेस यूज होते हैं, मॉन्टेसरी बेसिकली डील करता है हमारे सेंसेस से। बच्चा बच्चा देख पा रहा है, बच्चा सुन पा रहा है, इवन हमारे पास मॉन्टेसरी में कुछ ऐसी चीजें जो बच्चा स्मेल भी कर पाता है, कुछ चीजें बच्चा टच करके पढ़ रहा है, तो उसका जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चे की जो लर्निंग हो रही है वो सबसे ज्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका परसेंटेज अपने आप ऑटोमेटिकली इस पैरामीटर में आगे ही बढ़ रहा है। सो इसी यही है बात कि बच्चे को दिखाओ, टेल देम, तो वो भूल जाएंगे। उनको आपने कुछ बताया वो भूल गए, उनको आपने पढ़ाया उन्हें थोड़ा रिमेम्बर उन्होंने किया, बट अगर आपने बच्चे को इन्वॉल्व कर लिया तो बच्चे ने मतलब दुनिया हासिल कर ली वाली चीज होती है, वो बहुत अच्छे से उस चीज को ऑक्यूपाई कर लेता है अपने दिमाग में। नाउ हम इसको आगे मूव ऑन करते हैं विद द होलिस्टिक। जी जी जस्ट आपके इसमें चेक कीजिए, स्क्रीन पे जो स्लाइड्स हैं वो क्लियर आ रही हैं दूसरे स्क्रीन पे? जी ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल क्लियर आ रही हैं। हाँ हाँ ओके, क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ा डाउट था कि वो ब्लर आ रही हैं, तो शायद उनका नेटवर्क इशू होगा, तो हाँ वो जी लोग अपना स्क्रीन रिफ्रेश करके नेट जो है वो दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं। जी मैडम जी कंटिन्यू। हाँ जी 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 बिल्कुल ओके। यहाँ पे मॉन्टेसरी जो रोल प्ले करता है बच्चों के सबसे बेसिकली होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो मैं बेसिकली सबसे आप जो बात कर पहले रहे हैं वो कंपोनेंट्स ऑफ मॉन्टेसरी सिस्टम है, उसके अंदर क्या क्या चीजें जो मेन होते हैं उस पे आप बात करें। जी 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 जी। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट जो होता है वो बच्चे का, होलिस्टिक मींस होल बॉडी डेवलपमेंट, बच्चा सर से लेके पैरों तक कैसे अपने आप को डेवलप कर सकता है और एक अच्छा इंडिपेंडेंट लर्नर बन के कैसे बाहर आता है, उसके 4 कंपोनेंट्स हैं। मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगी। इट्स ऑल अबाउट लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चे की लैंग्वेज कैसे एनहांस हो रही है, फिर फिजिकली उसकी बॉडी कैसे डेवलप हो रही है, बच्चा सोशल इकोनॉमिकल सोशल इमोशनल कैसे अपने आप को एनहांस कर पा रहा है, डेवलप कर पा रहा है, और फिर आती है बात कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। लेट्स टॉक इन डिटेल। सो जो बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चों का, वो पूरा डेवलपमेंट मोमेंट होता है ब्रेन का, कि वो कैसे सोच रहा है, कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहा है और अपने कॉन्सेप्ट्स को कैसे अंडरस्टैंड कर पा रहा है, दैट इज जहनी सलाहियत, कॉग्निटिव। जहनी जी सलाहियत हाँ जिसको आप कहेंगे। जी 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 बिल्कुल। देन लैंग्वेज डेवलपमेंट में बच्चे का ब्रेन आफ्टर कॉग्निटिव कैसे डेवलप हो रहा है लैंग्वेज में के थ्रू। बच्चा हम जैसे कहते हैं ना, लेटर्स को पढ़ने की कोशिश करता है इनिशियल लेवल से। जब बच्चा 2 साल का हो जाता है, पेरेंट्स बहुत से ऐसे होते हैं कि बच्चे को 1 साल में स्टोरी सुनाते हैं। वो क्यों सुनाते हैं स्टोरी? ताकि बच्चा को अवेयरनेस क्रिएट हो लैंग्वेज की। बच्चा पैदा होने के बाद सीखता है वर्ड माँ, उसके बाद में वो छोटे छोटे वर्ड्स करता है, वो मदर टंग में अपने आप को डेवलप करता है। तो वो उसके सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, लैंग्वेज। जो लैंग्वेज आप बच्चे को प्रोवाइड करेंगे, जो बोलेंगे, बच्चा वो एनहांस करता है, गेन करता है। और छोटे लेवल पे बच्चा स्टार्ट करता है अक्षरों को, जैसे हम लेटर्स को बोलते हैं, हुरूफ को पहचानने से करता है। फिर वो धीरे धीरे उन हुरूफ को जोड़ना जानता है कि हाँ हम कैसे हम उस चीजों को जोड़ें, देन वो पैटर्न को कैसे फॉर्म कर सकता है। फिर छोटे छोटे वर्ड्स को, जैसे अगर हम बात करते हैं फोनिक साउंड्स की, जो इंग्लिश में बेसिक फोनिक्स होता है, बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है। हमारे मॉन्टेसरी में भी ये चीज आ गई है, और जो हमारी आगे बात चल रही है एजुकेशन सिस्टम की, तो हमारे फोनिक्स का डेवलपमेंट, जैसे हम पहले बोलते थे कि हाँ ये एजुकेशन है, बट वो एजुकेशन की जगह एडुकेशन हो गया है। तो इट इज कहाँ पे आया है वो चीज, वो फोनिक्स डेवलपमेंट में आया है, साउंड्स ऑफ लेटर्स। जब बच्चे के साउंड्स क्लियर होंगे तो बच्चा
हुरूफ को जोड़ना जानेगा। CAT कैट नहीं पढ़ाएंगे हम, ख एट कैट पढ़ाएंगे तो बच्चा उसको ना हुरूफ को जोड़ जोड़ के सेंटेंसेस को लिखना जानेगा वर्ड्स के थ्रू। तो दिस इज ऑल अबाउट लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चा कैसे लैंग्वेज को अपने अंदर गेन करता है। फिर हम बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। तो फिजिकल डेवलपमेंट हम जैसे कहते हैं ना, बच्चा अच्छा खाए पिए भागे दौड़े, तो वो इम्पोर्टेंट है फिजिकली डेवलपमेंट, कि बच्चा पूरा अपनी बॉडी को एनहांस करे, जहाँ पे उसके छोटे छोटे बच्चे की जो हम बात करें अगर उंगलियों की, उसके मसल्स की, तो बच्चा ये सारी चीजें बहुत बहुत माइन्यूटली अगर हम देखें तो बच्चा बहुत अच्छे से एनहांस करता है। मैंने कहीं कहीं अपनी एजुकेशन जब मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो कुछ पेरेंट्स या कहीं देखा है बच्चे यूं लिखना स्टार्ट करते हैं, स्क्रिबलिंग करते हैं। तो इससे बेहतर है कि बच्चों को आप अगर उनकी 3 उंगलियों के थ्रू लिखाना सिखाएं तो बच्चा बहुत अच्छे से फाइन लिख सकता है। तो बचपन से ही ऐसे फोकस करें कि बच्चे की ये उंगलियां डेवलप हों बहुत अच्छे से, ताकि बच्चे को उसकी हैंडराइटिंग, हम जैसे बहुत से पेरेंट्स शिकायत करते हैं हमारे बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, बहुत गंदा लिखता है। तो क्यों लिख रहा है वो, उसके पीछे का रीजन जानिए। उसकी हैंडराइटिंग इसलिए प्रॉब्लम कर रही होगी क्योंकि उसकी ग्रिपिंग प्रॉपर नहीं है, उसकी मसल्स डेवलप नहीं है। अभी हम इसके बारे में डिटेल में आगे बात करते हैं। फिर हाँ सुमय जी, हमने एक सेशन रखा था डिस्ग्राफिया पे, मतलब जो बच्चे दे फाइंड डिफिकल्ट टू राइट और उनके हैंड राइटिंग बराबर नहीं है, या फिर उनके जो हैंड मसल्स की कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है। तो इस पे एक पूरा सेशन था डिस्ग्राफिया पे। उसने हमें उस सेशन में हमने वो डिफरेंट पोस्चर्स जो बच्चे लिखने की कोशिश करते हैं, जैसा आपने बताया कि इस तरह से होल्ड कर रहे हैं, या फिर जो है वो अलग अलग से कर रहे हैं इस तरह से। तो वो अलग अलग पोजीशन के जो हमने वो भी बताए थे, और उसको कैसे इम्प्रोवाइज किया जा सकता है वो भी हमने डिस्ग्राफिया सेशन में कवर कर लिया। तो वो आप पार्ट स्किप कर सकते हैं जी। ओके सर, देन वी हैव दिस सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, कि बच्चा अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस कर सकता है। उसके अंदर मूड्स जो होते हैं, हैप्पी सैड एंग्रीनेस, वो कैसे एनहांस कर सकता है, कॉन्फिडेंस कैसे गेन अप करेगा, और हेल्दी सोशल रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप करेगा। सो ये था होलिस्टिक डेवलपमेंट हमारा बेसिकली। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मॉन्टेसरी जो रोल प्ले करता है 5 मेन उसके लर्निंग एरियाज हैं। पहला बात करेंगे लैंग्वेज बेसिक में, कि लैंग्वेज एक्चुअली है क्या, बच्चा क्या एनहांस कर रहा है, उसकी न्यूमेरेसी स्किल्स कौन सी चीजों पे आ रही है। देन वी आर हैविंग सेंसुरल एक्टिविटीज। देन प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चा प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स कैसे एनहांस कर पाता है, एंड कल्चरल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। सुमय जी, एक छोटा सा आपको मैं पॉज देना चाहूंगा। वो ये है कि यहाँ हम नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि बच्चे के जो पहले 5-6 साल होते हैं, पैदाइश से लेके 5-6 साल जो होते हैं, वो इट्स लाइक ए स्पॉन्ज, ठीक है। बहुत ही ग्रास्पिंग पावर होती है बच्चों के अंदर। जो भी हमने एक सेशन में कवर किया था कि भाई जब वैसे बच्चा जैसे ही घर में पैदा होता है, तो इट्स लाइक घर में एक CCTV आ गया है, ठीक है, कि आप पेरेंट्स की जो है वो मूवमेंट वॉच कर रहा है, आपका बिहेवियर, वो बर्ताव जो है वो कर रहा है, आपकी जो रूटीन प्रैक्टिसेस हैं वो वॉच कर रहा है। तो उससे बच्चा काफी सीखता है। तो चाहे आप अच्छी प्रैक्टिसेस करें या बुरी प्रैक्टिस करें, दोनों भी वो सीखने की उसके अंदर सलाहियत होती है। ये 5-6 साल जो शुरू के होते हैं, इसकी अहमियत होती है। तो इसी अहमियत को हम उजागर करते हुए जो प्री प्राइमरी एज ग्रुप है, यानी आपका नर्सरी है, LKG UKG है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम में कहते हैं, या फिर अगर आप मॉन्टेसरी सिस्टम फॉलो करते हैं तो मॉन्ट 1 मॉन्ट 2 मॉन्ट 3 का जो आप फॉलो करते हैं। तो ये जो प्री प्राइमरी एज ग्रुप है, ये बहुत ही क्रूशियल होता है। इसमें जो भी आप अच्छा सिखाएंगे वो बच्चे की जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग में काफी मदद देती है। तो ये जो सुमैया जी जो अभी एक स्लाइड के जरिए बताने जा रहे हैं, वो यही है कि अगर बच्चा जो है प्राइमरी स्कूल में दाखिल होने से पहले अगर ये सारे चीजें सीख लेता है, तो प्राइमरी में जो उसको थोड़ा एक हायर लेवल ऑफ लर्निंग की जरूरत होती है, थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स आने शुरू होते हैं, लंबे लंबे सेंटेंसेस पढ़ने की लिखने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जो पहले 3 घंटे की क्लासेस होती थी, हो सकता है 5 घंटे की क्लासेस मतलब स्कूल हो जाए, ठीक है। तो ये जो बच्चा ट्रांजिशन में चला जाता है फ्रॉम प्री प्राइमरी टू प्राइमरी, ठीक है, तो वो ट्रांजिशन के लिए बच्चे को तैयार करना बहुत जरूरी होता है।
बच्चे ABCD तो पढ़ लेंगे, वो कुछ नर्सरी राइम्स तो वो सीख लेंगे, वो तो ठीक है, वो तो ट्रेडिशनल सिस्टम में भी आएगा। लेकिन इस मॉन्टेसरी सिस्टम में बच्चे को एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, यानी कम से कम वो अपने स्कूल जाने के लिए प्राइमरी में अपने आप को तैयार कर सके, उतना इंडिपेंडेंट बनाने का वो मेन फोकस होता है, एम होता है। तो सुमैया जी वही बताने जा रहे हैं जी। जी, अभी सर यहाँ पे एक न्यू पॉलिसी भी लॉन्च हुई है, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उस पॉलिसी को भी जब हम पढ़ रहे थे, उसी में भी यही आया है कि सारा कुछ मॉन्टेसरी बेस्ड है। जो ट्रेडिशनल जो चल रहा था अभी तक, वो चेंज होके इतनी, मतलब मुझे इतनी खुशी हुई वो पॉलिसी पढ़ के कि अब हमारा इंडिया भी, जैसे एक वर्ड है ना कि यहाँ आत्मनिर्भर भारत बनने पे अब आ गया है, कि नाउ वी आर इनटू दैट, कि अब हमारा मॉन्टेसरी के थ्रू ही अब हमारा भारत भी आगे बढ़ेगा। भले देर से, लेकिन वो एटलीस्ट अवेयरनेस आ गया है कि मॉन्टेसरी सिस्टम जो है वो अच्छा मेथड ऑफ टीचिंग है, उसको अडॉप्ट करने के लिए जो है लोग जो है देर से तो मान गए कम से कम। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो अब हम यहाँ बात करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन की, कि लैंग्वेज है क्या स्पेसिफिकली। जैसे सर ने अभी बताया कि बचपन से बच्चा, वही CCTV कैमरा वाली चीज, कि बच्चा देख रहा है कि हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं, सुनना यानी लिसनिंग, सुन पा रहा है वो, फिर हमारे माँ बाप से वो सीखता है, स्पीकिंग वर्ड हमारे पेरेंट्स का यूज कर रहे हैं, इट्स मदर टंग, देन रीडिंग, उसकी एबिलिटी रीड करने की, देन राइटिंग, बच्चा लिखना जानता है, फिर वोकैबुलरी एनहांसमेंट्स की, वो वर्ड पहचानता है, लेटर्स पहचानता है, उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कुछ लिखना जानता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मॉन्टेसरी जो सिस्टम है, और जो उसके मॉन्टेसरी के सबसे बेस्ट पार्ट है, जो टीचिंग मटेरियल्स हैं, एड्स हैं, वो इतने यूनिक और इतने अच्छे हैं कि बच्चे को मजा आता है रीड करने में, राइट करने में, उसके साथ प्ले करने में। तो वो ये मॉन्टेसरी खेल खेल में बच्चा बहुत अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट्स और स्किल्स एनहांस हो जाते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए कि ये 3 लेटर वर्ड्स का एक बिल्डिंग बीट्स है, कि बच्चा आराम से इसको बहुत अच्छे से अपने हाथ में लेके वर्ड्स भी, इसको लेटर भी पढ़ पा रहा है, वो वर्ड्स भी बना पा रहा है। सो जो लैंग्वेज है वो 4 हिस्सों में बटी हुई है पहले, जिसको हम कहते हैं LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। फिर जब ये बच्चों में एनहांस हो जाती है तो फिर वोकैबुलरी आती है, फिर देन मूव ऑन टू स्टोरी टेलिंग एंड ऑल। यहाँ पर एक मैं प्रीवियस हाँ जी, मैं यहाँ ये पेरेंट्स को उजागर करना चाहूँगा, वो ये है कि हम अक्सर जो है पेरेंट्स ये सुनने में आते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ नहीं पा रहा है या फिर लिख नहीं पा रहा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये बाद में आता है, लिखना और पढ़ना जो है वो बाद में आ रहा है। उससे पहले जो है लिसनिंग स्पीकिंग, मतलब बच्चे की जो काबिलियत है सुनने की, ठीक है, वो और वो कुछ और जो आप पढ़ा रहे हैं वो नहीं, दूसरी और चीजें कहने की जो अंदर उसकी स्किल है, तो लिसनिंग स्पीकिंग पहले वो डेवलप हो रही है, फिर उसके बाद जो है वो रीडिंग राइटिंग होती है, फिर जाके कहीं वो वोकैबुलरी बनती है। तो बच्चे को जैसे ही आपने नर्सरी में डाला तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा कुछ पढ़े इंग्लिश खास करके, ठीक है। तो ये एक बच्चे के ऊपर दबाव है, बच्चे को बच्चा रहने दें, बच्चे को खेलने दें, ठीक है। और जो है साथ साथ जो है उसके अंदर एक सही सुनने की जो एबिलिटी है वो उसमें डेवलप हो, फिर वो कुछ बात करने लगे, साफ बात करने लगे, कॉम्प्रिहेंसिबल बात हो, उसकी स्पीच हो। तो इस तरह से जब डेवलप होता है तो फिर वो रीडिंग, राइटिंग एंड उसकी जो फिर वोकैबुलरी है, जो अल्फाज का जो जखीरा है, वो आगे बढ़ता है। तो ये शायद सुमैया जी का कनेक्शन वापस, आर यू देयर? Yes sir, I'm there. I don't know what had happened. I'm sorry for the I can share the slides if you want. Yeah, you can share, but I am visible to you. Can you see me? No. No, I don't know why it's connecting. It's okay. You can finish the first part and then we'll sort it out. So I'll share the slides for you. Okay, you can. You are here? Okay. Yeah, I am here, sir. Okay, shall I go for next slide? Yes, please. Okay. Yeah.
Now let's talk about numeracy skills. What is all about? न्यूमेरिसी स्किल्स जो बच्चों की हेल्प करता है बेसिकली वो है नंबर रिकॉग्निशन। बच्चे को नंबर्स की पहचान आती है, बच्चा रिकॉग्नाइज करता है कि नंबर्स क्या है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मॉन्टेसरी का एक बहुत अच्छा टीचिंग एड है जिसमें रेड एंड ब्लू रॉड का इस्तेमाल किया हुआ है। बच्चा फ्लैश कार्ड्स के थ्रू नंबर बिल्डअप करना सीखता है कि ओके कितनी रॉड्स ही इज काउंटिंग, तो उसका यहाँ पे रिकॉग्निशन बिल्डअप होता है एंड काउंटिंग उसको आती है। देन बेसिकली आप ये नाउ कहना चाह रही हैं कि 1+1=2 जो हमारे यहाँ होता था वैसे नहीं है भाई। ये कोई ऑब्जेक्ट देख के वो देख रहा है कि भाई एक और दो ऑब्जेक्ट जब मिलाते हैं तो उसको 2 कहते हैं। इस तरह से जो है वो कुछ अपने हाथ में पकड़ के देख के ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करके वो जो लर्निंग सिस्टम है उससे बच्चे के जहन में वो बैठ जाती है ज्यादा, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी 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 बिल्कुल 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 ये वाली चीज। देन अगर हम यहाँ बात करते हैं जैसे अभी आपने बोला नंबर बॉन्ड की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाली चीज आपने यहाँ पे क्लियर कर दी कि बच्चा देख पा रहा है ऑब्जेक्ट और उसके थ्रू वो आराम से काउंट कर पा रहा है। अच्छा मैं एक, अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक रॉड है तो मैं उसमें दूसरी रॉड जोड़ता हूँ तो वो कितने मेरे पास रॉड्स आ गए तो टोटली वो 2 हो जाएंगे। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन भी बच्चे को इस तरह से आ रहा है। नाउ स्पैटियल सेंस मींस बच्चा अपने आसपास की सराउंडिंग्स में देख रहा है, शेप्स देखता है, उसको कॉन्सेप्ट पता चलते हैं, बिग क्या है स्मॉल क्या है, देन अंडर अप, ये सारी चीजें जो बच्चों के सराउंडिंग्स में होती है दैट इज ऑल अबाउट बच्चा शेप्स देख पा रहा है, उसको शेप्स कहीं पे भी दिखेंगे और अपनी सराउंडिंग में वो डिस्कवर कर सकता है। देन पैटर्न्स की अगर हम बात करें तो पैटर्न से बच्चे को समझ में आता है कि बच्चा पैटर्न के थ्रू उसको पता चलता है कि हाँ ओके व्हाट इज द पैटर्न इज ऑल अबाउट। ए बी अगर करें तो सेम कलर साथ में जोड़ना है, देन ए बी सी, देन ए बी बी, इस तरह से बच्चे के अंदर पैटर्न का भी एनहांसमेंट होता है। तो कैन वी बेसिकली जब हम सीखते थे तो सर्कल मतलब ये है कि आपने बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया या फिर रेक्टेंगल जो है 4 लाइंस से इस तरह से हो गया, ट्रायंगल हो गया 3 लाइन से, तो जी ऐसे हम सीखते थे। बट यहाँ ये है कि बच्चा ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में लेके फील करता है। अगर वो आंख मूंझ के भी अगर उसके हाथ में हम ऑब्जेक्ट दे दें तो ही विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि भाई ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है या रेक्टेंगल, जो भी है वो शेप जो है वो आंख मूंझ के भी बता सकता है क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट में बैठ गया होता है कि हाउ अ हाँ ट्रायंगल लुक्स लाइक। यही ना? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली जी। यही चीज यही चीज। जी नाउ व्हाट इज सेंसरल इज ऑल अबाउट। सेंसरल की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली होता है हमारा सेंसेस का डेवलपमेंट, आंखों के थ्रू देखना। हम देन उसको आजा हिस कहते हैं सुमैया जी। हाँ हाँ, आजा हिस जो होता है ना पाँच। हाँ जी जी। सर यू आर वेरी गुड इन उर्दू बट सर इतना बेसिक में ओके सर। देन वो अब जैसे अब टच कर पा रहा है वो देख पा रहा है। तो इसी तरह मॉन्टेसरी में कुछ ऑब्जेक्ट्स इस तरह से बच्चों को दिए हुए टीचिंग एड्स की बच्चा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं साउंड बॉक्स क्या है, बच्चे को बेसिक साउंड्स बनाने आ सकते हैं कि बच्चा खुद अपना म्यूजिक क्रिएट कर सकता है यूजिंग दिस साउंड बॉक्स। देन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बटनिंग फ्रेम्स, बच्चे के सेंस ऑफ टच यूज हो रहा है, बच्चे को पता चल रहा है, खुद वो इंडिपेंडेंट लर्नर बन रहा है। यहाँ पे फाइन मोटर उसकी यहाँ पे। जी सुमैया जी, मैं थोड़ा आपको यहाँ मैं ब्रेक दूंगा। जो साउंड बॉक्सेस है ना, ये अलग अलग इंटेंसिटी या पिच या उसके जो बैंडविड्थ, आप इसको जो फ्रीक्वेंसी आप जो कहेंगे, उसके अलग अलग बॉक्सेस होते हैं। यानी कोई एक कोर्स साउंड है, एक फाइन है, फिर उससे फर्दर फाइन ट्यून का साउंड होता है। तो ये अगर बच्चा एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स से जब वो कंपेयर करके मैच कर सकता है तो उसके अंदर जो एक तो सुनने की एबिलिटी है या और दूसरा जो है हमें जो अगर सपोज किसी को ठीक से सुनाई नहीं देता बच्चे को, जो हियरिंग डेफिसिट होता है, ठीक है, कुछ कुछ लोगों में ज्यादा वैक्स जमा होने की वजह से भी हो सकता है, कुछ लोगों में नर्व्स का प्रॉब्लम आने की वजह से भी हो सकता है। तो जो भी सूरत हाल हो, अगर बच्चे को सही से सुनाई नहीं दे रहा है तो जब इस तरह की जो एक्टिविटी करते हैं साउंड बॉक्सेस की, तो उससे बच्चे को हम अर्ली पिकअप कर सकते हैं कि भाई हाँ ये बच्चे को ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, दैट्स व्हाई ही इज नॉट एबल टू मैच द बॉक्सेस ऑफ सिमिलर साउंड्स। तो जब हम इस तरह से बच्चे को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो फिर वो डॉक्टर के पास जल्दी जाएगा, उसको जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर सकता है। क्योंकि जब तक उसको ठीक से सुनाई नहीं देगा वो फिर तो वो ठीक से लर्निंग नहीं हो पाएगी, जब ठीक से लर्निंग नहीं हो पाएगी तो उसकी स्पीच भी जो अफेक्टिव होती है। तो जो हियरिंग है, जो सुनाई देने का जो इशू है, वो बच्चे की स्पीच या लैंग्वेज से रिलेटेड होती है। जब ठीक से सुनाई नहीं देगा तो फिर वो ठीक से बात भी नहीं कर पाएगा। तो बच्चे को जल्दी से आइडेंटिफाई करना कि भाई इसको कुछ सुनने में प्रॉब्लम है,
और उसको कंसर्न डॉक्टर से राब्ता कराना जो है वो भी एक बहुत यूजफुल यहाँ एक चीज हो सकती है। सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब किया था जी, नहीं नहीं कंटिन्यू। नहीं सर, नो इश्यूज, नो इश्यूज। फिर ऐसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बटनिंग फ्रेम की, तो बच्चे के जो सेंस ऑफ टच होता है वो बहुत अच्छे से इन्हांस होता है, ताकि बच्चे को समझ में आता है कि हाँ बटन हम कैसे लगा सकते हैं, यू नो टिप टैप कैसे कर सकते हैं, ये सारा इसके थ्रू बच्चों में बहुत अच्छे से फाइन मोटर डेवलपमेंट भी होता है। देन ये जो अगर हम बात करें यहाँ पे पिंक टावर की, तो पिंक टावर बेसिकली वर्क करता है साइज और शेप से, बस। और ये बेसिकली वर्क करता है सेंस ऑफ साइट से, कि बच्चे को पता चल रहा है ओके ये बिग है, तो बिग क्यूब को हमें किस पे लगाना है, और उस तरह से वो अपना पिंक टावर को क्रिएट करता है। सर यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज यहाँ पे ये नॉब सिलेंडर के बारे में बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो प्लीज करिए। ये जो सिलेंडर्स होते हैं ये आप देख रहे हैं पिक्चर में कि ये डिफरेंट साइजेस के होते हैं, ठीक है। हालांकि उनका शेप सिमिलर होता है लेकिन साइजेस जो है वो अलग अलग हैं, एक बड़ा है, छोटा है, फिर ग्रेजुअली जो है ये। तो बच्चे को एक तो वो जैसे ही पकड़ेगा तो समझ में आएगा कि भाई एक नॉब सिलेंडर है, लेकिन अगर वो कंपेयर कर सकता है कि भाई मिसाल के तौर उसके हाथ राइट हैंड में जो है एक बड़ा है, फिर दूसरा जो है, उसको आजादी होती है कि उसमें जो अवेलेबल सिलेंडर्स हैं उसमें से सिलेक्ट करके देखे कि उसके सिमिलरिटी वाला कौन सा है, यानी जो सेम उसी तरह का कौन सा है। जब अगर बच्चा इस तरह से मैच कर सकता है तो उसका जो कॉग्निटिव मतलब जैसा अब हम एस्टिग्नोसिस बोलते हैं, यानी किसी आपके हाथ में हथेली में अगर कोई कॉइन रखते हैं और आंख मूछ के भी अगर वो कह सकता है कि वो कॉइन है, ठीक है, तो दिस इज वेयर ये जो एबिलिटी है वो यहाँ डेवलप होती है, ठीक है। तो जिसको हम एस्टिग्नोसिस कहते हैं, तो ये इस तरह के बच्चे के जो सेंसेस डेवलप हो रहे हैं ये सारे उसमें ऐड करते हैं। अगर खुदा न खास्ता अगर कहीं बच्चे के अंदर वो नहीं डेवलप हो रहे हैं या फिर हमको लगता है कि परसिस्टेंटली वो पर्टिकुलर टास्क में फेल हो रहा है, तो फिर टीचर को या आप जिनको मुरब्बी कहेंगे या फिर जो उनके ये रहेंगे टीचर जो है वो आइडेंटिफाई करके फिर डॉक्टर से कंसल्ट कराते हैं ताकि बच्चे के अंदर अर्ली इंटरवेंशन हो और बच्चों को आगे लर्निंग में कोई प्रॉब्लम ना हो जी। एब्सोल्युटली। और यहाँ पे भी बच्चे के पता चलता है बच्चों को कि हाँ साइज का डिफरेंस क्या है, सबसे छोटा नॉब क्या है और सबसे बड़ा कौन सा है। और इसी तरह से और भी सिलेंड्रिकल शेप्स अवेलेबल होते हैं, बच्चों को इसी तरह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पता चलते हैं, और बच्चा प्रॉपरली उसको अरेंज कर पाता है, उसकी प्रॉपर जगह पे प्लेसमेंट उसको नॉलेज में आती है कि हाँ इस इतना अगर छोटा क्यूब है या छोटा सिलेंडर है तो उसको हम कहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, एबिलिटी। और बेसिकली ये वही है, साइट की बात करें तो साइड एंड टच। देन वी हैव स्मेलिंग बॉटल। स्मेलिंग बॉटल से बच्चे को ये पता चलता है, वो मैच कर पाता है कि अच्छा इफ ही इज हैविंग 2 बॉटल्स, उसके पास 2 बॉटल्स हैं और एक में फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर जिसमें खुशबू आती है किसी चीज में से, अगर हम वो 2 बॉटल्स में भर दें तो बच्चे को पता चलता है अच्छा ये मैंने स्मेल करा है तो इसका स्मेलिंग बॉटल का ये स्मेल मुझे ऐसी आ रही है, तो इसके सिमिलरली कौन सा होगा। इट कैन बी यूज एज अ मैचअप सेट पेयर ऑफ स्मेलिंग बॉटल्स। जी सुमैया जी, मैं यहाँ नाजरीन को एक बात बताना चाहूंगा कि जहाँ स्मेलिंग जो मतलब स्मेलिंग सेंस को चेक करने की बात है वहाँ टेस्ट भी होता है, ठीक है, टेस्ट के भी अलग अलग बॉटल्स होते हैं। जी जी। तो ये जो स्मेलिंग की जो बात हो रही थी कि भाई ये खुशबू है, बदबू है, अलग अलग टाइप के खुशबुआत हैं, तो वो बच्चा जो है डिफ्रेंशिएट करने में माहिर हो जाता है। अगर हम कहें कि भाई मिसाल के तौर पर लेमन का टेस्ट जो है सार होता है, या फिर जो है नीम का टेस्ट जो है कड़वा होता है, या फिर शुगर जो है वो स्वीट होती है। ये अगर कहने से जो है वो अगर बच्चा अगर उतना जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो खुद जो है टेस्ट करके, मिसाल के तौर पर आपने उसके टंग टिप के ऊपर जो है शुगर के एक आध क्रिस्टल्स रख दिए, तो जो टेस्ट वो फील कर रहा है उसको हम मीठा कहते हैं, स्वीट कहते हैं। तो उसको पता चल जाएगा कि भाई ये चीज जो है इसको मीठा कहते हैं, स्वीट कहते हैं। तो नेक्स्ट जब भी वो कभी उसके जुबान पे मीठा आएगा तो समझ जाएगा कि भाई ये मीठा है। तो इस तरह से अलग अलग टेस्ट को या अलग अलग स्मेल्स को बच्चे को इस एज में इंट्रोड्यूस करने से
वो एक जो है वो एक हुनरमंद जो है बच्चा आगे बन सकता है, ये उसी की कोशिश है। जी। हम बिल्कुल बचपन से ही बच्चे को बच्चे को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता चल जाती हैं कि हाँ उसके, जैसे अभी साउंड बॉक्स की बात करी थी कि सेंस ऑफ ईयर्स, हियरिंग बच्चे को वहीं पे पता चल रहा है अर्ली ईयर्स में कि अच्छा मैं क्या क्या सुन पा रहा हूँ। और जैसे अभी सर ने कहा, डॉक्टर हैं ये माशाल्लाह, सर ने खुद बताया ये चीज़ कि बच्चे की हियरिंग, पेरेंट्स को कभी प्रॉब्लम आती है तो वो इन चीज़ों से, इन मटेरियल से भी सॉर्ट आउट हो सकती है। फिर सेंस ऑफ बॉटल, ये स्मेलिंग बॉटल्स जो है, सेंस ऑफ नोज, हमारा जो स्मेलिंग है वो भी बहुत अच्छे से एनहांस होता है। बच्चों को पता चलती है कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेलिंग क्या होती है। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर? ये बटनिंग फ्रेम्स पे मैं एक थोड़ा ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है आप पिक्चर में देख रहे होंगे लोअर लेफ्ट साइड कॉर्नर पे, इसमें अलग अलग टाइप के बटन होते हैं, अलग अलग जिप्स होते हैं, फिर जो है लेस टाइप के जो ये होते हैं, बटनिंग सिस्टम होता है इस तरह का। ये बच्चे को एक्टिविटी के जरिए प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें एक तो ये है कि बच्चा अपने ही ड्रेसअप में जो बटनिंग अनबटनिंग होता है वो सीखता है। सीखता एट है द जी। सेम टाइम बच्चे को जो है ये जो फाइन मोटर मूवमेंट्स है वो हो जाती है बच्चे, क्योंकि जी। अक्सर इसमें फिंगर्स का मामला होता है, ठीक है। हम्म, तो बच्चे की जब ये फाइन मोटर के लिए जो मसल, हैंड मसल्स हैं वो डेवलप होते हैं, तो बच्चे को आगे लिखने में या कोई मशीनरी काम करने में, इस तरह की जो डेलिकेट चीजें होती हैं जहाँ हैंड मूवमेंट्स की जरूरत पड़ती है, वो मसल्स डेवलप होती हैं और बच्चे को आगे वो एक इंटेलिजेंट बच्चे बनाने में आसानी होती है। जी। एब्सोल्युटली करेक्ट सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मॉन्टेसरी का एक बहुत अच्छा, ये मारिया मॉन्टेसरी भी बोलती है, उनका एक कोट है कि बच्चा जब इंडिपेंडेंट लर्नर बन रहा है, वो कुछ कुछ खुद कर रहा है, तो उसको कभी मत टोको कुछ भी करने के लिए, क्योंकि बच्चों में एक इंडिपेंडेंसी लेवल होता है कि नहीं मुझे खुद करना है। जी। तो एक ये भी खासियत है इस चीज की। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डेवलपमेंट स्किल्स, तो यहाँ पे 4 तरह की हैं: ग्रॉस मोटर स्किल्स, देन फाइन मोटर स्किल्स, प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स एंड सोशल स्किल्स। सर आगे बढ़ते हैं। जी। ग्रॉस मोटर स्किल्स की अगर हम बात करें तो ग्रॉस मोटर स्किल्स है क्या? बेसिकली जैसे हमने बात करी थी फिजिकल डेवलपमेंट, तो फिजिकल डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स, जो बच्चे के, जो हम बोलते हैं मसल्स बिल्डअप करता है, पूरे लेग्स के, आर्म्स के, हैंड्स के, हर तरह के मसल्स डेवलप करता है। होल बॉडी मूवमेंट जो बच्चा लेता है वो एक पार्ट है ग्रॉस मोटर का, जिसमें बच्चे को पता चलता है वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, स्विमिंग कर रहा है, जंपिंग कर रहा है, कैच एंड थ्रो कर रहा है, तो जिसके पूरा बॉडी जो मूवमेंट हो रहा है दैट इज ग्रॉस मोटर स्किल्स। और बच्चे को इसी के थ्रू ग्रॉस मोटर सिखाता है बैलेंस करना, बैलेंसिंग आती है। जैसे आप यहाँ इमेजिन पिक्चर में देख पा रहे हैं, बच्चा एक चीज से दूसरी चीज पे कैसे कूद के जा रहा है, बैलेंस कर पा रहा है वो। और ये बच्चा जो नीचे है वो रॉड्स पे कैसे जा रहा है, वो गिर सकता है, वो कुछ भी, कोई बात नहीं, गिरने दीजिए, लगे कि कुछ कुछ नहीं होगा, आप हैं उसके गाइडेंस में, आप नजर रख रहे हैं उस पर, बट उसको आगे बढ़ने दीजिए ताकि उसकी ग्रोथ हो। देन उसको कोऑर्डिनेशन में डेवलपमेंट होगा, उसका बॉडी अवेयरनेस पता चलेगी कि हाँ, उसको अवेयर होगा कि अच्छा ये यहाँ लगी, दिस इज माय हैंड, मेरे पैर में लगी, ओके दिस इज माय लेग, उसका पूरा बॉडी मूवमेंट हो रहा है। देन उसकी खुद की स्टेमिना, उसका स्ट्रेंथ आगे बढ़ रहा है, उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है कुछ करने का। सर कैन आई हैव द सेकंड स्लाइड? हाँ, मैं यहाँ नाज़रीन को जी। बताना चाहूंगा कि देखने को तो ये बच्चा खेल रहा होगा, बेसिकली यही लगता है कि वो एक जगह से जंप कर रहा है या फिर वो अपना बैलेंस कर रहा है। बेसिकली अगर जो टीचर है या मुरब्बी जो है वो अगर ध्यान देते हैं, ध्यान, ठीक है, जी जी तो जी जी। यहाँ बहुत सी चीजें हमें मिल सकती हैं। एक तो ये है कि बच्चे का जो बैलेंस सिस्टम होता है, ठीक है, हमारे ब्रेन में जो है, मतलब दिमाग में एक बड़ा ब्रेन होता है जो राइट एंड लेफ्ट होता है, उसके पीछे जो है एक छोटा सा ब्रेन होता है जिसको हम सेरेबेलम कहते हैं। तो जी वो जो है हमारे बैलेंस से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसी तरह जी। से जो हमारा स्पाइनल कार्ड होता है उसमें अलग अलग ट्रैक्ट्स जाते होते हैं। तो जो हमारे पोस्टीरियर ट्रैक्ट्स होते हैं, पिछले जो हिस्से में होते हैं, वो भी जो है बैलेंस में हमारे मदद करते हैं। उसमें जो है बॉडी एब्सोल्युटली। अवेयरनेस है, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें जो हैं, ये अगर खुदा ना खास्ता कहीं बच्चे में परसिस्टेंटली हमें ऑब्जर्व करते हैं कि भाई ये बच्चे को ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जब वो चलता है तो वो ठीक से नहीं चल पाता है, वो बैलेंस नहीं कर पाता है, या फिर जो है वो हैंड टू मतलब हैंड टू आई, या फिर इस तरह से कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हो पा कोऑर्डिनेट, रहा। हाँ मिसाल के तौर पर हाँ। मैंने कहा कि भाई पेन जो है
ठीक है, इसको उंगली लगाना है, ठीक है, ठीक है। हम्म। अगर वो पेन को लगाने के बजाय ऐसे साइड में जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन उसको हो प्रॉब्लम सकता है। है जी नर्वस सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम हो। जी जी तो जी इस तरह जी। से हमें काफी क्लूज मिल सकते हैं कि भाई इस बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, इसको प्रॉपर इवैल्यूएशन की जरूरत है, ताकि हम उसको अर्ली इंटरवेंशन में डाल सकें। जी डाल सकें, एब्सोल्युटली सर। इसी तरह से जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है वो 2 पार्ट्स में कैटेगराइज है। अगर हम बिल्कुल ग्रॉस मोटर की इनबिल्ट बात करें तो यहाँ पे आता है पहले लोकोमोटर स्किल्स। लोकोमोटर, बच्चा भाग रहा है, दौड़ रहा है, जंप कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, स्किपिंग नहीं, आई एम सॉरी, वो ऑब्जेक्ट में आएगा। जिससे बस जो फ्री हैंड कर रहा है बच्चा अपने बॉडी मूवमेंट के लिए, वो एक लोकोमोटर स्किल्स का एक पार्ट है। अगर बच्चा पकड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल बॉल, स्किपिंग का स्किप, रोप, तो थ्रो कैच कर रहा है, किक कर रहा है अपने पैर से, तो वो ऑब्जेक्ट कंट्रोल स्किल में आएगा। तो ये 2 पार्ट है मेन ग्रॉस मोटर के, लोकोमोटर स्किल्स एंड ऑब्जेक्ट कंट्रोल स्किल्स। यस सर। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज के, ताकि बच्चे के बहुत अच्छे से बॉडी अवेयरनेस, फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो और बच्चा अपने सारे बॉडी पार्ट्स को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे हमने यहाँ प्रेजेंट करा है आपके सामने, आप लोग देख सकते हैं। ओके, अब हम फाइन मोटर की बात करें तो बेसिकली फाइन मोटर जो होता है बच्चों का, वो ये ट्राइपॉड ग्रिपिंग होती है। इट्स लाइक बच्चे के रिस्ट का और ये फिंगर्स का डेवलपमेंट होता है। इट्स ऑल अबाउट हैंड एंड रिस्ट। बच्चे का, जैसे अभी सर से हम बात कर रहे थे और सर ने एक आगे वीडियो भी डाला हुआ है कि ऑलरेडी सर बात कर चुके हैं इस पे कि बच्चे का ग्रिपिंग क्या होता है। इसी तरह से अभी हम जब बात कर रहे थे बटनिंग फ्रेम्स की, तो वही है कि बच्चा जब खुद बटन लगाना जानता है, शू लेसेस टाई करना जानता है, तो जो उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो फाइन मोटर में आता है। और यही बात है कि जो आईज एंड हैंड्स का कोऑर्डिनेशन है वो बेसिकली वर्क करता है यहाँ पे फाइन मोटर में। यस सर। इसी तरह से ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो बच्चे के जो हैंड और आई कोऑर्डिनेशन है, जो फाइन मोटर है, इस तरह से बच्चे आराम से कर सकते हैं। और बच्चे को आप लोग कभी चाहें तो घर में, जैसे यहाँ पे प्ले डो है, आप लोग आटा भी प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों को, बच्चा उसमें कुछ बनाए, कुछ करना जाने, बच्चों को बहुत खुशी होती है। और इस तरह की आप एक्टिविटीज बिल्कुल बच्चों को करवाइए, ताकि बच्चा और ज्यादा अच्छे से एनहांस कर पाए, डेवलप कर पाए अपने हैंड्स आए चीजों को और अपनी बॉडी को। जी सर, ये भी वही एग्जाम्पल्स हैं कुछ। यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पल था पेबल्स का। देखिए सर, पीछे स्लाइड करेंगे। हाँ, ये बेसिक सी चीज है कि यहाँ पे पेबल्स लिए हुए हैं। पेबल से बच्चा लेटर के ऊपर पेबल्स रख रहा है, तो उसको लेटर फॉर्मेशन भी आ रहा है और ऑटोमेटिकली उसका क्या डेवलपमेंट हो रहा है, फाइन मोटर स्किल्स का। यस सर। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स। प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स क्या है? अभी जैसे आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली वो इसी पे हम लोग बात कर रहे हैं कि बच्चा, पैंडेमिक है, बच्चा घर पे है, तो किस तरह से बच्चा डेवलप कर सकता है अपनी चीजों को। तो ये मौका आपके पास बहुत अच्छा आया है बच्चों को घर के हाउस होल्ड चीजों में इन्वॉल्व करने का, ताकि बच्चा ऑटोमेटिकली क्या करने वाला है, प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स को एनहांस करेगा, वो ग्रोथ करेगा। तो जो बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। केयर फॉर सेल्फ, बच्चे को खुद आप बोलिए कि अपना एक रूटीन सेट करे, सुबह जल्दी उठे, हेल्दी फूड खाए। बच्चे को हम लोग स्कूल में, जब बच्चे 2 इयर्स का 3 इयर्स का हो जाता है, हम टिफिन बॉक्स लेके भेजते हैं और हम हेल्प करते हैं बीइंग अ टीचर कि हमारा बच्चे को हम खिलाएं, बट हम लोग यहाँ पे बच्चे को पोजेस करते हैं कि बच्चा खुद खाए। तो दैट इज केयर फॉर सेल्फ। बच्चा खुद बटन कर रहा है, नहा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, अपनी खुद का ख्याल रखना एक पार्ट है प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स का। और फिर एक दूसरा पार्ट होता है केयर फॉर द एनवायरनमेंट, जिसमें वो अपने सराउंडिंग्स की केयर करता है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कि अगर हम बच्चे को रोज ऐसे एक एक्टिविटी के तौर पे कर दें कि चलो बेटा आओ आज आप मेरी हेल्प करो, अपनी मम्मी की हेल्प कर रहा है, वो किचन में टेबल अरेंज कर रहा है, प्लेट्स लगा रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसका प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स भी इनहांस हो रही है। और याद रखिएगा कि जब बच्चा कुछ करता है, वंडर्स क्रिएट करता है, तो उसको अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। तो उससे बच्चों में और ज्यादा खुशी महसूस होती है कि नहीं मुझे और करना है। यही एग्जाम्पल है कि बच्चा खुद कॉम्बिंग कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। आप अपने बच्चे को ये जरूर करवाइए कि बच्चा अपना खुद बेड साफ करे, ट्राई करे थोड़ा थोड़ा, ब्लैंकेट्स फोल्ड करे,
तकिया जगह पे रख दे, चादर को सही कर दे, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को भी डेवलप कर रहा है और आपको भी खुशी देगा एट द एंड। इसी तरह से अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल दिया, टेबल सेट कर रहा है, प्लेट्स लगा रहा है, स्पून लगा रहा है, आपको भी बहुत खुशी होगी ऐसे करवा के। बच्चे को आप जब देख रहे हैं कि आपने कपड़े आपने धो दिए, तो बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेट करें कि वो बच्चे सुखाने के लिए डाल दे, या सूख कर आ गए कपड़े तो बच्चा फोल्ड करे, उसको सिखाइए आसान आसान तरीके से फोल्ड कराना। देन बोलिए उसको कि चलिए आपने ये यहाँ पे कचरा हो रहा है, इसको साफ करते हैं, मॉपिंग करवाइए, डस्टिंग कराइए, स्वैपिंग कराइए। बच्चों के खुद की प्रैक्टिकल लाइफ उसका खुद की चीजें एनहांस हो रही हैं। प्लांट्स का कभी शाम को ले जाइए, चलिए हम वाटर करते हैं प्लांट्स में, तो वो भी चीजें बच्चों को हेल्प करती हैं प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स को एनहांस करने में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स हम लोग जो बेसिकली बात करते हैं, कम्युनिकेट वाला पार्ट आता है कि हम कैसे कम्युनिकेट, बच्चे कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और सबसे पॉजिटिव एक्सपेक्ट इसका होता है कि बच्चा कम्युनिकेट कैसे कर रहा है। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। इंटरेक्शन, सबसे पहले तो बच्चे को हम लोग जो बेसिक बोलते हैं कि बच्चे को ग्रीट करना सिखाइए, सलाम करना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सारे बच्चों में ये चीजें आनी चाहिए। यूसेज ऑफ दिस मैजिक वर्ड्स, आई एम सॉरी, प्लीज, क्योंकि कभी बच्चे कुछ ऐसे स्टबर्न होते हैं और पेरेंट्स को शिकायत होती है ये बहुत बदतमीज हो गया है, ये सुन नहीं रहा। क्यों? आप पेरेंट हैं, आप जानिए उसकी क्या प्रॉब्लम है। आपसे बेहतर बच्चे को कौन जान सकता है। अगर आप उसको अच्छे से तरबियत दे रहे हैं तो बहुत अच्छे से बच्चा वंडर क्रिएट कर सकता है। और बच्चे में आने चाहिए ये मैजिक वर्ड्स को यूज करना, कि आपको बोले वो सॉरी, प्लीज, एक्सक्यूज मी, थैंक यू। घर से ही बच्चा, जो आप घर में दिखाएंगे वही बच्चा बाहर लेके जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि बच्चा आपके डायरेक्शंस को फॉलो करे तो वो बाहर जाके डायरेक्शंस फॉलो करेगा, प्रॉपर मैनर्स यूज करे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखे, दूसरों के साथ काम करना है इस तरह से। टर्न का वेट करे कि मेरी टर्न है, सबर, वेट, ये सारी चीजें बच्चों में आनी जरूरी है। यस सर। हाँ, बच्चों में बेसिकली एक पार्ट मॉन्टेसरी का है कल्चरल के बारे में, कि बच्चे को अगर हम बोलें कि नहीं नहीं हमें नहीं सीखना, नहीं, इट इज इम्पोर्टेंट कि बच्चे को दूसरे कल्चर के बारे में भी आए। कल्चर बिहेवियर से आता है, रिचुअल्स दूसरे के बारे में भी जाने कि हमारे सराउंडिंग्स में, दो कि वी आर लिविंग इन इंडिया, इंडिया में हम लोग साथ में रह रहे हैं, तो हम हिंदुस्तानी हैं, तो हमें भी पता होना चाहिए और हमारे बच्चों को भी हम ये सिखाएं कि दूसरे रिचुअल्स क्या होते हैं, लैंग्वेजेस कितनी है हमारे इंडिया में, हमारे बिलीव्स क्या है, एटीट्यूड क्या है, आर्ट्स अबाउट दूसरे और एक्साइटिंग वे में आप ले जा सकते हैं कि दूसरों का पहनावा क्या है, कि दूसरे लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, ईद पे हम लोग क्या करते हैं, तो दिवाली पे वो लोग क्या करते होंगे। ज्यादा नहीं, थोड़ी बेसिक नॉलेज देना जरूरी है। यस सर। जी सुमय जी, चूंकि हम नाजरीन को बोर करना नहीं चाहते तो हम उसको थोड़ा अलग अलग सेशन में करते हैं। तो यहाँ मैं नाजरीन को बताना चाहूँगा कि हम बात कर रहे थे कि मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम और जो आजकल की जो पैंडेमिक चली हुई है उस सूरत हाल में कैसे उसमें बदलाव आ रहा है। यहाँ ये एक पार्ट 1 है, पार्ट 1 का हम उसको यहाँ ख़त्म करते हैं। आपको एक 5-6 मिनट का वक्फा दिया जाएगा, तो आप थोड़ा अपने आप को रिलैक्स फील करें, उस जो भी हमने बात की उस पर सोचें, देखें क्या मतलब मैंने कुछ यूज़फुल रही बातें या कुछ आपके जहन में सवाल हैं तो वो भी आप या कमेंट्स में लिख सकते हैं। दूसरा जो है एक 5-6 मिनट के गैप के बाद हम दूसरा वीडियो लॉन्च करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। और जो लोग देर से ज्वाइन किए हैं मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि ये पार्ट 1 वीडियो है, इस पार्ट 2 जो है इमीडिएट इसके बाद शुरू होगा। तब तक के लिए आपको एक 5-6 मिनट का वक्फा रहेगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।